हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम फिर से बच्चे रिप्रोडक्शन का उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते थे और जायगोट का डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, तो मेल गैमेट जो था स्पर्मेसिया था। ठीक है, तो स्पर्मेसिया जैसे ही स्पर्मेटेनियम मतलब वहाँ अपने मदर सेल से वहां से बाहर आता था, लिबरेट होता था, वैसे ही वो जाके ट्राइकोगाइनी का फॉर्मेशन होता था कार्बोगोनियम में। ठीक है, फीमेल पार्ट है जो, तो उसके वाल से अटैच होता था, तो उन दोनों की वाल डिसॉल्व हो जाती थी और मेल जो गैमेट था उसका न्यूक्लियस जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाता था। तो ये पूरा प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन में, और फिर देन जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता था बेसल पोर्शन में। तो ये पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में हमने विद द फिगर एंड थ्योरी दोनों कवर कर दिया है। आई होप कि आपको पूरा कवर समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है बट के केस में। ठीक है, तो ये जो अभी जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर लाइफ साइकिल बच्चे को स्पर्म की पूछी जाती है तो आपको पूरा, अगर आप हैबिटेट छोड़ भी देते हैं उसका थैलस स्ट्रक्चर में कुछ टॉपिक्स से कुछ पॉइंट्स से स्किप भी कर देंगे, लेकिन ये जो पॉइंट्स है यहाँ से जो टॉपिक्स है आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको आपको पूरा वहां पे शो करना ही पड़ेगा आपको अपने एग्जामिनेशन कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि जो कि आपको काटना होगा, कोई भी नहीं काट सकते आप, तो ये पूरा ही आपको एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अभी तक हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, डिप्लॉयड जाइगोट का तो फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या होगा, जो जाइगोट होगा जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा तो चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। फिर उसके बाद वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो रहेंगे वो गोनिमोब्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे एक नया चीज का फॉर्मेशन होता है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। ठीक है, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो जाके गोनिमोब्लास्ट में इंटर कर जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस गोनिमोब्लास्ट में इंटर करने के बाद ये जो गोनिमोब्लास्ट है, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल है, ये अपने में डेवलप अपने आप को डेवलप करता है और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर इसके अंदर बहुत सारे मतलब कि ये फिर से फर्दर डिवाइड करता है तो बहुत स्मॉल गोनिमोब्लास्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर ये जो गोनिमोब्लास्ट है ये कार्पोस्पोरेंजियम मतलब फीमेल पार्ट के अंदर ही इसका फॉर्मेशन होता है गोनिमोब्लास्ट का। तो यहाँ पे कार्पोस्पोर्स का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही कार्पोस्पोर्स आगे चल के आपका चिटरेंजिया स्टेज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेज है। ये चिटरेंजिया स्टेज में क्या होता है, चिटरेंजिया स्टेज में ये जो कार्पोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ये जब कार्पोस्पोरोफाइट, अभी मैं इसमें पूरा लिखा हूँ वो विद द हेल्प ऑफ फिगर के भी हम समझेंगे। जो कार्पोस्पोर होता है, कार्पोस्पोरोफाइट से जैसे ही लिबरेट होता है वहां से ये मुक्त होता है, ये देन ये कैपेबल होता है स्वयं से मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ये नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। तो यही पूरा चैटर्जिया स्टेज में आपको बताना पड़ेगा। अभी मैं उसके लिए एक चैटर्जिया स्टेज का एक पूरा अलग से वीडियो लेके आऊंगा, इस पे शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं, तो अच्छा सा कमेंट आपको इस पे लिखना होगा विद द फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट जैसे ही डिवाइड करेगा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, गोनिमोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर कार्पोस्पोर्स का भी फॉर्मेशन होगा, वही कार्पोस्पोर्स आगे जाके चैटर्जिया स्टेज में इन्वॉल्व होता है, चैटर्जिया स्टेज का फॉर्मेशन करता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको तो समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पे जाइगोट डिवाइड करेगा फोर न्यूक्लियस में। ठीक है, वो फोर न्यूक्लियस गोनिमोब्लास्ट इनिशियल में चले जाएंगे। ठीक है, वो गोनिमोब्लास्ट फिर से फर्दर डिवाइड करेगा तो स्मॉल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फिर फर्दर ये डिवाइड होते हैं, फिर इसके मतलब कि अंदर ही कार्पोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यही पूरा प्रोसेस चलता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। यही कार्पोस्पोर जो होता है कैपेबल होता है चैटर्जिया स्टेज का फॉर्मेशन करने में। तो ये रहा आपका पूरा एक समरी जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यही चीजें पूरी लिखी हुई है, थोड़ी लंबा है, आपको
ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी आपको लिखना भी पड़ेगा इस पे, शॉर्ट नहीं कर सकते इस पे, पूरे स्टेजेस बताने पड़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेन क्या होता है, देखिए, द जाइगोट न्यूक्लियस इज डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इन फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। जो जाइगोट होता है पहले माइटोसिस के थ्रू, माइटोटिकली का मतलब माइटोसिस होता है इसमें, ठीक है। माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और फॉर्म करता है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है इन फर्स्ट डिवीजन, पहले डिवीजन में। जब पहली बार डिवीजन होता है जाइगोट में, तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। These nuclei divide repeatedly and form many daughter nuclei, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है फर्दर डिवाइड करती हैं, बार बार डिवाइड करती हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगी और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जाइगोट पहले डिवाइड किया माइटोसिस के थ्रू, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करा, तो फिर फर्दर ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो फर्दर डिवाइड किए, ठीक है, और बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब क्या होगा, एट दिस स्टेज, इस स्टेज में होता क्या है, एट दिस स्टेज many outgrowth arises from the basal part of the carpogonium and a haploid daughter nucleus passes into each outgrowth, ठीक है। अब ये पूरी लाइन आप समझिए, at this stage many outgrowth arises from the basal part of the carpogonium, ठीक है। कार्पोगोनियम मैंने बताया था इस तरीके से पूरा बना हुआ था, ये ऐसे, ये तो ट्राइकोगाइनी है, ठीक है। ट्राइकोगाइनी ऐसे उसके नीचे से पूरा ऐसे बना था, ये पूरा फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा था इसे हम ट्राइकोगाइनी बोल रहे थे, ट्राइकोगाइनी, ट्राइकोगाइनी बोल रहे थे। और ये पूरा नीचे मतलब ट्राइकोगाइनी जो है कार्पोगोनियम का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा जो फिलामेंट है इसे कार्पोगोनियम बोल रहे थे, कार्पोगोनियम, ठीक है। जो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कार्पोगोनियम है, कार्पोगोनियम किस सेंस के लिए कहा जा रहा है, कार्पोगोनियम जो कि फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये आपका कार्पोगोनियम है। अब देखिए क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ द कार्पोगोनियम। तो जैसे यहाँ पे कार्पोगोनियम मैंने लिखा है, इसका जो नीचे वाला पार्ट मतलब बेसल पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट, नीचे बेसल वाला पार्ट में क्या होता है, बहुत सारे मैनी आउटग्रोथ, ठीक है, बहुत सारे आउटग्रोथ निकलते हैं बेसल पार्ट से, ठीक है। कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट से बहुत सारे आउटग्रोथ डेवलप करते हैं। और क्या होता है, एंड ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड ए हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियस पासेस इनटू ईच आउटग्रोथ। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस जितने भी फॉर्म होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, ये चले जाते हैं उन आउटग्रोथ में, जितने आउटग्रोथ डेवलप होते हैं बेसल पार्ट से, कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट से, ठीक है। फिर क्या होता है, these outgrowth within haploid nuclei are called गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, ठीक है, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि गोनिमोब्लास्ट इनिशियल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अभी मैंने बताया कि गोनिमोब्लास्ट का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गोनिमोब्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कि जब कार्पोगोनियम का बेसल पार्ट, कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट में बहुत सारे आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होता है, और जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है वो डॉटर न्यूक्लियाई चली जाती हैं उन आउटग्रोथ में, ठीक है। जब वो डॉटर न्यूक्लियाई आउटग्रोथ में चले जाते हैं, तो इसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्म करती है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल का, ठीक है। तो ये जो आउटग्रोथ होता है ये स्वलन होता है, फूला हुआ होता है, ठीक है। अभी हम फिगर भी बनाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या होता है, रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन ऑफ द गोनिमोब्लास्ट इनिशियल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ स्मॉल अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, ठीक है। ये फर्दर डिवीजन करता है, मैंने बताया ना, गोनिमोब्लास्ट फर्दर डिवीजन करता है। गोनिमोब्लास्ट इनिशियल फर्दर डिवाइड, रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन, रिपीटेड मतलब दोबारा से ये ट्रांसफर डिवीजन करता है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, और क्या फॉर्म करता है, गिव राइज टू ए नंबर ऑफ स्मॉल अनब्रांच और ब्रांच गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। ये जो गोनिमोब्लास्ट स्मॉल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा वो या तो ब्रांच हो सकता है या अनब्रांच, दोनों केस में भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर नहीं है कि कौन ब्रांच रहेगा कि अनब्रांच रहेगा, ठीक है।
स्मॉल होता है, छोटा होता है, इसलिए ये अनब्रांच भी हो सकता है और ब्रांच। जैसे डेवलप किया तो ये ब्रांच हो गया, ब्रांच हो जाएगा गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। जैसे जैसे डेवलप किया, अगर नहीं डेवलप किया उसी स्मॉल पार्ट में ही रह गया तो वो अनब्रांच हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द टर्मिनल सेल ऑफ दिस फिलामेंट, the terminal cell of these filament function as carposporangium। ठीक है, the terminal cell of these filament function as carposporangium। जो गोनियोब्लास्ट फिलामेंट होता है, इसका जो टर्मिनल मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, the single carpospore is formed in each carposporangium। ये देखिए कार्पोस्पोर, ठीक है, आ गया ना कार्पोस्पोर। A single carpospore is formed in each carposporangium। जितने भी कार्पोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा, जितने भी कार्पो मतलब कि जितने भी आउटग्रोथ हुए उनके जो टर्मिनल पोर्शन होंगे, ठीक है, जितने भी गोनिमोब्लास्ट इनिशियल है, ठीक है, उनका जो टर्मिनल पोर्शन होगा वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरह फंक्शन करेगा। ठीक है, तो जितने भी कार्पोस्पोरेंजियम है वो अपने अंदर क्या, एक सिंगल कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अपने अंदर एक सिंगल कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब आगे क्या है, द लोअर स्टेराइल सेल्स ऑफ द गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स गिव राइज टू मैनी स्टेराइल फिलामेंट्स। ठीक है, द लोअर स्टेराइल सेल ऑफ गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, फिलामेंट के नीचे जो स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब जो फर्टाइल नहीं होते हैं, जो आगे अपने जैसे न्यू प्रोजनी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उन्हें हम स्टेराइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लोअर स्टेराइल सेल। लोअर स्टेराइल सेल का मतलब ये जो सेल्स होंगी ये कुछ भी मतलब डिवाइड करके नए प्लांट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसलिए स्टेराइल वर्ड का यूज किया गया है। द लोअर स्टेराइल सेल ऑफ द गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के नीचे जो स्टेराइल सेल होते हैं गिव राइज टू मेनी स्टेराइल फिलामेंट, वहां से बहुत सारे स्टेराइल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, which forms an envelope around the carpospore and gonimoblast filament, जो चारों तरफ इन्वेलप का मतलब लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, which form an envelope around the, जो चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं कार्पोस्पोर एंड गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के। ठीक, तो ये आपका पूरा ये जो दो लाइन है ये आपको आगे चिटरंजिया स्टेज में कंपेयर करने को मिलेगा। ठीक है, कि कैसे कार्पोस्पोर और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है ये कैसे एक्ट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो the lower sterile cell of the gonemoblast filament give rise to many sterile filament which form an envelope around the carpospore and gonemoblast filament। ठीक है, ये जो स्टेराइल सेल होते हैं, स्टेराइल सेल होते हैं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के नीचे से अराइज करते हैं, बहुत सारे स्टेराइल फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चारों तरफ जैसे सिस्टो कार्पोस्पोर है और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है, मान लीजिए ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है। ठीक है, ये गोनिमोब्लास्ट छोटा सा फिलामेंट है, इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों, इसके ये कार्पोस्पोर, छोटे छोटे कार्पोस्पोर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, कार्पोस्पोर्स, ये कार्पोस्पोर्स लगे हुए हैं और इनके चारों तरफ से ये स्टेराइल स्टेराइल फिलामेंट का फॉर्मेशन हुआ है चारों तरफ से ये। ठीक है, इन्वेलप है, इन्वेलप मतलब लिपटे हुए हैं चारों तरफ से इसके। तो यही पूरा इस जो स्टेटमेंट है दो लाइन, इसके कहने का मतलब यही है, ये जो स्टेराइल फिलामेंट है ये चारों तरफ से लिपटे हुए हैं कार्पोस्पोर एंड गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के। इसी तरीके से ये पूरा ऐसे चारों तरफ से इन्वेलप रहते हैं, घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, this composite structure carpospores and gonemoblast filament along with sterile filament, जो ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये जो कंपोजिट मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये चारों तरफ से स्टेराइल फिलामेंट है, बीच में कार्पोस्पोर भी है और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट भी है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है इस नोन है, उसे कहा जाता है कार्पोस्पोरोफाइट। इसी स्ट्रक्चर को जो मैंने अभी बनाया इसी को हम कार्पोस्पोरोफाइट कहेंगे। ठीक है, कार्पोस्पोरोफाइट। Carpospores are liberated by the rupture of the wall of the
मेच्योर कार्पोस्पोरेंजियम, ठीक है। देखिए कार्पोस्पोर्स आर लिबरेटेड बाय द रप्चर ऑफ द वॉल ऑफ द मेच्योर कार्पोस्पोरेंजियम। ये जितनी भी प्रोसेस हो रही थी अभी तक, ये आपको समझना होगा। जिन्होंने फर्टिलाइजेशन और पूरा मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन कवर किया होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि जो कार्पोस्पोरेंजियम है उसी के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो रही है। गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, गोनीमोब्लास्ट इनिशियल का भी फॉर्मेशन हो रहा है और कार्पोस्पोर्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो कार्पोस्पोरेंजियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब जो मैच्योर होगा, ठीक है, उसी में इसका फॉर्मेशन होगा कार्पोस्पोर का। और जैसे ही ये कार्पोस्पोर लिबरेटेड होंगे, मतलब कि इसकी वाल कार्पोस्पोरेंजियम मैच्योर कार्पोस्पोरेंजियम की वाल जैसे ही रैप्चर होगी, देन ये लिबरेट हो जाएंगे, वहां से मुक्त हो जाएंगे कार्पोस्पोर, ठीक है। और ये सेल्फ कैपेबल होते हैं, सेल्फ कैपेबल होते हैं, सेल्फ कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन होगा चिटेंजिया स्टेज में हम देखेंगे पूरा। अभी हम इसको फिगर के विद द हेल्प ऑफ फिगर के थ्रू भी समझ लेते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एक समरी के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि ये जो थ्योरी है इसको हम तैयार कैसे करें। तो आप ऐसे ही मतलब कि शॉर्ट नोट डाल दीजिए हेडिंग में नीचे, शॉर्ट नोट, ठीक, शॉर्ट नोट, क्योंकि ये आपको इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है पेपर में अगर पूछता है तो शॉर्ट नोट में आप क्या डालेंगे, जायगोट डालेंगे पहले अपने तरीके से याद करने के लिए। जायगोट है, ठीक है, जायगोट डिवाइड किया, डिवाइड माइटोटिक, ठीक है, डिवीजन, डिवाइड किया माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, ठीक है। अब क्या फॉर्म किया, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 4n न्यूक्लियस ऐसे लिख दिया, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये 4n न्यूक्लियस फर्दर रिपीटेड डिवीजन ऐसे लिख लीजिए, रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड डिवीजन, फिर से डिवीजन किए और मैनी डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिए, मैनी डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियाई, मैनी डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाएंगे, मैनी डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। अब फर्दर क्या होता है कि इतना आपको एक पॉइंट में शॉर्ट नोट में तैयार कर लीजिए। फिर सेकंड पॉइंट में लिखिए कि क्या होगा। सेकंड पॉइंट में जो कार्पोस्पोरेंजियम है, कार्पोस्पोरेंजियम मतलब कार्पोगोनियम, ठीक है। तो जो कार्पोगोनियम है, कार्पोगोनियम इस तरीके से आप बना सकते हैं शॉर्ट नोट, कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम लिख दीजिए यहाँ पे बेसल पार्ट ऊपर, बेसल पार्ट, बेसल पार्ट पे क्या फॉर्म होता है, फॉर्म बेसल पार्ट आउटग्रोथ, ठीक है, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आउटग्रोथ, आउटग्रोथ, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका दूसरा पॉइंट हो गया शॉर्ट नोट में कि कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट पे आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होगा, जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई, मेनी डॉटर न्यूक्लियाई है ना, तो ये डॉटर न्यूक्लियाई पासेस टू मतलब इंटर आउटग्रोथ, ठीक है, ऑल डॉटर न्यूक्लियाई आर इंटर इन द आउटग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट में ऐसे बना के लिख सकते हैं कि ऑल डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई ऐसे एरो खींच के इंटर इनटू आउटग्रोथ, ठीक है, आउट आउटग्रोथ, ठीक है। तो ये आउटग्रोथ में इंटर कर जाती हैं। फिर क्या होता है, ये क्या फॉर्म करते हैं, आउटग्रोथ में इंटर करें एंड यहाँ पे आगे लगा दीजिए एंड फॉर्म, एंड फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं, गोनीमोब्लास्ट इनिशियल, ठीक है। तो गोनीमोब्लास्ट इनिशियल आगे लिख दीजिए, गोनीमोब्लास्ट इनिशियल, इनिशियल
आप इसे लिख लीजिए, मैं जो लिखवा रहा हूँ गोनिमोब्लास्ट इनिशियल का फॉर्मेशन हो गया, शॉर्ट नोट जो लिखा है, ठीक है। अभी मैं इसको रफ करूंगा शॉर्ट नोट में जो भी बता है, ठीक है। गोनिमोब्लास्ट इनिशियल का फॉर्मेशन हो गया, ये 3 पॉइंट हो गए शॉर्ट नोट के। अब एक दो और लगेंगे फिर आपका ये शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए गोनिमोब्लास्ट इनिशियल का फॉर्मेशन हो गया एंड फ्रॉम गोनिमोब्लास्ट इनिशियल अब फर्दर क्या होता है, रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। तो यहाँ पे आप मतलब 3 पॉइंट हो गए थे, चौथे पॉइंट शॉर्ट नोट पे लगा दीजिए गोनिमोब्लास्ट गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, यहाँ पे लिख दीजिएगा रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन, रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन, ठीक है। डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन, रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन एरो पे लिख दीजिए। फिर क्या फॉर्म करता है रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन, फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं, ये देखिए अनब्रांच स्मॉल गोनिमोब्लास्ट, आप लिखिए फॉर्म स्मॉल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, फॉर्म स्मॉल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, ठीक है। ये याद करने का तरीका है आप लोगों को, फॉर्म स्मॉल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, ये स्मॉल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए फिर क्या होता है, इस तरीके से गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब फर्दर आप पांचवा पॉइंट बना लीजिए शॉर्ट नोट में इसको तैयार करने के लिए। फिर आगे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या होगा, टर्मिनल सेल ऑफ दिस फिलामेंट फंक्शन एज कार्पोरेंजियम, ठीक है, कार्पोस्पोरेंजियम। तो आप लिख दीजिए गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, आप इस तरीके से लिख दीजिए टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट ऑफ गोनिमोब्लास्ट, गोनिमोब्लास्ट टर्मिनल पार्ट ऑफ गोनिमोब्लास्ट, ऐसे एरो लगा दीजिए, फंक्शन एज किसकी तरह फंक्शन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कार्पोस्पोरेंजियम, तो आगे लिख दीजिए कार्पोस्पोरेंजियम, कार्पोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो कार्पोस्पोरेंजियम की टर्मिनल पार्ट ऑफ गोनिमोब्लास्ट, गोनिमोब्लास्ट का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। ऐसे ही मतलब कि आप अगर 5 पॉइंट मैंने बता दी तो आपको यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, कार्पोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ए सिंगल कार्पोस्पोर इज फॉर्म्ड इन ईच कार्पोस्पोरेंजियम। तो इसी तरीके से आप छठवां पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं कि जो कार्पोस्पोरेंजियम होता है, कार्पोस्पोरेंजियम कार्पोस्पोरेंजियम ऐसे एरो बनाइए, फॉर्म लिख दीजिए, फॉर्म सिंगल कार्पोस्पोर, सिंगल कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोर, ठीक है। तो सिंगल कार्पोस्पोर को फॉर्म करते हैं, ये छठवां पॉइंट हो गया। अब आप इसी तरीके से मतलब 9-10 पॉइंट में आपके ये पूरे क्लियर हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। आपका पूरा तैयार भी हो गया हो जाएगा। तो आई होप कि आपको शॉर्ट नोट का एक आइडिया तो बनी हुई है, मैंने 6 पॉइंट आपको बता दिए, अब 2-3 पॉइंट और लगेंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद द लोअर स्टेराइल सेल गोनिमोब्लास्ट एराइजेस, मैंने मतलब कि इसको भी लिख दीजिए स्टेराइल सेल एराइजेस फॉर्म मैनी स्टेराइल फिलामेंट, ठीक है, जो कि कहां से होते हैं, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, ठीक है। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के जो स्टेराइल सेल होते हैं नीचे से निकलते हैं, वो बहुत सारे स्टेराइल फिलामेंट को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये चारों तरफ इन्वेलप होते हैं कार्पोस्पोर एंड गोनिमोब्लास्ट, और ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है पूरा, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्पोस्पोरफाइट। फिर कार्पोस्पोर लिबरेट कर जाता है मैच्योर कार्पोस्पोरेंजियम से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरा शॉर्ट नोट बना सकते हैं, मैंने 6 पॉइंट बनाया, आप 4 पॉइंट और बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा शॉर्ट नोट की तरह कंप्लीट हो जाएगा और आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही कभी भूलेगा एग्जाम तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा थ्योरी कि कैसे हम तैयार करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, किस तरीके से होता है बट्टेकोस्पर्म के केस में, ठीक है। अभी हम इसका फिगर भी डिस्कस करेंगे फिगर के थ्रू।
तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, फिगर के विथ हम कैसे समझेंगे ये पूरा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है। अभी मैंने शॉर्ट नोट भी आपको बताया 5-6 पॉइंट्स, उसके आगे के 4 पॉइंट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो वो पूरा आपका शॉर्ट नोट के थ्रू थ्योरी कवर हो जाएगी। अब देखते हैं फिगर के थ्रू कैसे हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए फिगर में मैंने जाइगोट पहले डिवाइड करता है फर्स्ट डिवीजन में, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट माइटोटिकली डिवीजन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोट डिवाइड कर दिया 4 न्यूक्लियस का, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। तो वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस इंटर करते हैं। देखिए ये जो कार्बोगोनियम है, ये कार्बोगोनियम, इसका बेसल पार्ट जो है आउटग्रोथ में डेवलप हो गया, ये आउटग्रोथ है, ठीक है। ये बेसल पार्ट इसका आउटग्रोथ में डेवलप हो गया, इसे आप लिख सकते हैं आउटग्रोथ, ठीक है। जैसे मैं एरो बना दे रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लिख सकते हैं आउटग्रोथ, ठीक है। एरो बना के इसे आप लिख सकते हैं, ये आउटग्रोथ है, बाहर की आउटग्रोथ, ठीक है। आउटग्रोथ, आउटग्रोथ हुई। अब आउटग्रोथ हुआ तो फिर इसमें वो जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ वो इसमें इंटर कर दिए, 1 2 3 4, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये पूरे किसका फॉर्मेशन करे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम गोनिमोब्लास्ट इनिशियल कह रहे थे, ठीक है। यही है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टेराइल फिलामेंट कह रहे थे, तो स्टेराइल फिलामेंट जो होता है वो बेसल पार्ट से ही निकलता है। ये देखिए बेसल पोर्शन से, ये पूरा बेसल पार्ट है। हाइपोगाइनस सेल मतलब सपोर्टिंग सेल होता है। मैंने जब कार्बोगोनियम बताया था फीमेल सेल का, तो उसमें बताया था हाइपोगाइनस सेल का भी फॉर्मेशन होता है बेसल पार्ट से, ठीक है। तो हाइपोगाइनस सेल जो होते हैं सपोर्टिंग सेल होती है, फिलामेंट को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये स्टेराइल फिलामेंट बेसल पार्ट से निकलती है, ठीक है। स्टेराइल फिलामेंट ये है पूरा, और यही स्टेराइल फिलामेंट ऐसे डेवलप करते हुए चली जाती है। तो ये आपका गोनिमोब्लास्ट मेन क्या है, गोनिमोब्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है आउटग्रोथ में आके एंटर करती है, और ये इसी में इंक्लूड है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम गोनिमोब्लास्ट इनिशियल कहते हैं। अब दूसरा क्या है, हाइपोगाइनस सेल। मतलब कि ये दूसरे स्टेज में, मान लीजिए ये ए है, बी, बी वाले स्टेज में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये गोनिमोब्लास्ट फर्दर डिवाइड करता है बहुत सारे फिलामेंट्स में, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट में, ठीक है। तो ये है छोटे छोटे फिलामेंट के फॉर्मेशन कर दिया गोनिमोब्लास्ट, ठीक है। ये 1 2 3 ऐसे ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये फिलामेंट है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट में ये डिवाइड हो गया। ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल जो है फर्दर ट्रांसफर डिवीजन करता है, ट्रांसफर डिवीजन करने के बाद ये गोनियोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, कार्बोगोनियम के अंदर, ठीक है। तो ये गोनियोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन हो गया पूरा। अब ये गोनियोब्लास्ट फिलामेंट का जो टर्मिनल पार्ट था, मैंने अभी बताया था, टर्मिनल पार्ट पोर्शन जो होता है वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करता है। तो ये पूरा टर्मिनल जैसे जैसे ग्रोथ हो गए, अब ये फिलामेंट है तो ग्रोथ तो करेगा ही, ठीक है। तो मैंने बताया था ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये ब्रांच नहीं है, ये अंदर ही ग्रोथ करते हैं। इसका जो टर्मिनल पोर्शन है उसको बड़े में करके दिखाया गया, ठीक है। तो ये जो जितने भी आपकी ये गोनियोब्लास्ट फिलामेंट है, 1 2 3 4 5 5 फिलामेंट है मान लीजिए, तो ये सबके जो टर्मिनल पोर्शन है ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, कार्पोस्पोरेंजिया की तरह। कार्पोस्पोरेंजिया इन द सेंस ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह ये बिहेव करेंगे कार्पोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब कार्पोस्पोरेंजिया क्या कंटेंट करता था, वन कार्पोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता था। तो ये जितने भी इसके टर्मिनल पोर्शन है, 1 2 3 जितने भी मान लीजिए, यहाँ तो मैंने अभी आपको कितने 4 3 2 5 5 दिखाया, तो बहुत सारे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 ही बनते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर डिवीजन जब यहाँ पे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट कर रहा है, तो ये तो लिखा नहीं है कि ये 5 मतलब 6 ही डिवीजन करेगा, 6 ही फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फिलामेंट का भी फॉर्मेशन करता है, मतलब ट्रांसफर डिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट हो गया, तो इसका जो टर्मिनल पोर्शन है वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करेगा। तो टर्मिनल पोर्शन कार्पोस्पोरेंजियम की तरह बिहेव किया, तो ये टर्मिनल पोर्शन है इसका पूरा, जितने भी हैं, तो ये कार्बोस्पोरेंजिया की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है, ठीक है। नीचे तो फिलामेंट ही रहेगा ना, ऊपर वाला पोर्शन कार्बोस्पोरेंजिया की तरह बिहेव कर रहा है। ये आपको समझना होगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो फिलामेंट की ही तरह बिहेव करेगा, लेकिन ऊपर जो टर्मिनल वाला है वो कार्बोस्पोरेंजियम की तरह, स्पोरेंजिया की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए फर्दर क्या होता है, प्रत्येक जितने भी कार्बोस्पोरेंजिया टर्मिनल पोर्शन है सब एक कार्बोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। अब सब एक का एक कार्बोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये देख रहे हैं किनारे किनारे बॉल, ये पूरी किनारे किनारे वाल है, ये इस तरीके से ऐसे पूरा मतलब
सभी एक-एक कंटेन करेंगे, बहुत सारे कार्बोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये जो बाहर वाली वॉल है ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाएगी तो ये नीचे वाली जो ब्रांच है यही बचेगी और ये वॉल जो है फट जाएगी, जिसे हम ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब आप समझने के लिए आउटर वॉल है, तो ये पूरा आपका कार्पोस्पोर हो गया, ये स्पोरेनियम की आउटर वॉल हो गई, ठीक है। और ये स्टेराइल फिलामेंट चारों तरफ ऐसे बाउंड इन्वेलप रहते हैं, जो मैंने बताया इन्वेलप होते हैं, तो ये चारों तरफ घेरे रहते हैं इसको। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को हम कार्बोस्पोरोफाइट कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, ये आउटर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, टर्मिनल पोर्शन कार्बोस्पोरेंजिया की तरफ बिहेव करेगा, तो हर एक कार्बोस्पोरेंजिया एक कार्बोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, तो ऐसे बहुत सारे कार्बोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरा ये जो बाहर की जो वाल है ये ऐसे स्ट्रेच करते हुए चली जाएगी, फैलती हुई चली जाएगी, तो ये जो बाहर वाली वाल है फट जाएगी, ये कार्बोस्पोर जो है बाहर चले आएंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम कार्बोस्पोरोफाइट कहते हैं। अगर आप ये जो आउटर वाल है मान लीजिए किनारे किनारे थोड़ी सी बची है फटने के बाद, तो ये आउटर वाल जो है ये कार्बोस्पोरोफाइट, ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम कार्बोस्पोरोफाइट कहते हैं। और ये है एक कार्बोस्पोर, इसमें से फिर ये ऐसे लिबरेट आउट होने लगते हैं क्योंकि वाल फट चुकी है, ये अब बाहर जाएंगे और ये सेल्फ रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूस करते हैं कार्बोस्पोर जो होते हैं। ये आपको आगे चिटरेंजिया स्टेज में मिलेगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है बच्चे को की लाइफ साइकिल चिटरेंजिया स्टेज, ठीक है। और इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। तो ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, आई होप कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका रहा विद द स्ट्रक्चर डी सी और डी, ये फिगर डी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा एग्जामिनेशन पेपर में भी शो करना होगा। तो ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस खत्म हुआ। आई होप कि आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि इसका विद द हेल्प ऑफ फिगर कैसे इसमें कौन से प्रोसेस कब हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, तो वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो जो थ्योरी था इतना लंबा आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट भी आपको बताया, इस तरीके से आप फॉर्म कर लीजिए। 6 पॉइंट मैंने बताया, 6 सही 6 पॉइंट आप लिख लीजिए, बाकी 4 आप बना लीजिएगा जिस तरीके से मैंने बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ। आई होप कि आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फिगर एंड थ्योरी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, बटेकोस्पर्म के। फिर इसका मतलब कि एक दो लेक्चर लगेंगे, इसमें थोड़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको समझना और समझाना दोनों भी बहुत ही अच्छे से पड़ता है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन पेपर में, तो इसलिए इसको अच्छे से बिना विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर कहीं डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। उसका हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।